Good morning. In previous lecture, we have done the types of software, system software, application software, and utility software. See, one diagram is there. Software. There are many. There are main three types. Types. First one is system software. Second is application software and utility software. These are the main types of software. Now the subtypes of system softwares. Now the subtypes of system software: system management, system development, system support. Now the application subtypes: general purpose application, special purpose application. Now the utility subtype: antivirus, file management, disk management, comparison and drivers. These diagram is the main diagram. ये वाला diagram main है, आपको ये diagram copy में भी बनाना है, same as it is. Now we have start the system software. System software is a set of one or more program. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसमें सेट होते हैं. सेट मतलब ग्रुप्स होते हैं. एक ग्रुप्स होते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के. डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. क्या होता है? डिज़ाइन करता है ये ऑपरेशन को और इसकी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी जो है कंप्यूटर सिस्टम की उसको बढ़ाता है. ठीक है, कौन करता है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ द सॉफ्टवेयर विच इज स्पेशल डिजाइन टू कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर एक्टिविटीज. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है. दैट्स मीन इसके अंदर सिस्टम से रिलेटेड. अब सिस्टम से रिलेटेड हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? हार्डवेयर. तो हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कौन देखता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है. एज वेल एज द इंटरफेसिंग बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम. इंटरफेस यानी दोनों के बीच में एक प्योर इन्वायरमेंट देता है, मतलब बीच में एक लिंक बनाता है जिससे ये समझने में ईजी हो. किसके बीच में? हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में. टू परफॉर्म, क्यों लिंक बनाता है? टू परफॉर्म द वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क, ताकि हम प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सके. दीज आर द डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. अब इसको भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सेकंड इज सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. हमने डायग्राम में देखा था. तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज द एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब दीज प्रोग्राम मैनेज एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा रिसोर्सिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इसमें क्या है? एट द टाइम मतलब एक टाइम में एग्जीक्यूशन, बहुत सारी प्रोसेसिंग, वेरियस यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को देखना वो, और हार्डवेयर को मैनेज करना. ये सारा काम कौन करता है? सिस्टम मैनेजमेंट करता है. उसके भी एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, डेटाबेस एंड टेलीकम्युनिकेशन. नाउ द सेकेंड वन इज सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर. वी आर प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम और प्रोसीजर ऑफ अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. ये किसको प्रिपेयर करता है? इन्फॉर्मेशन जो प्रोग्राम हम करें उस इन्फॉर्मेशन को प्रोग्राम को प्रिपेयर करने का काम करता है. टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ, इसको हम वो सपोर्ट करता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसकी प्रोसीजर को सपोर्ट करता है, उसको उसके प्रोग्राम्स को बनाने में हेल्प करता है ना. थर्ड वन इज सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, है ना. डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर. इसमें कुछ अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाती है. सो दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेज द हैंडल दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. तो उस टाइप्स के प्रोग्राम को वो हैंडल करने का काम करता है. कैसे? जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर नोन इज द ओनली असेंबली लैंग्वेज 0 और 1. बाइनरी फॉर्म को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, इन मशीन को असेंबली लैंग्वेज दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ द सेकेंड मेन पार्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. These programs are designed to fulfill the information processing need to end the user or some specific application. कि किसको फुलफिल करने का काम करता है? यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसकी प्रोसेसिंग नीड्स हैं, उसको फुलफिल करने का काम कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. डिवाइड किया हुआ है इनको भी: जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड स्पेशल पर्पस. अब जनरल में क्या होता है? दीज प्रोग्राम आर असाइंड टू फुलफिल द बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस. इसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है.
जनरल में। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का होम, एजुकेशन, बिजनेस, सिर्फ मेन वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, हम डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब जनरल पर्पज से सिर्फ हमको ये समझना है कि ये एक बेसिक नीड को, यूज़र की बेसिक नीड को फुलफिल करता है। और स्पेशल पर्पस में क्या होता है, दिस प्रोग्राम आर स्पेशली डिजाइन टू हैंडल द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इसको आप कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया अकाउंटमेंट पैकेज का एक मेन हमने टारगेट दे दिया है, एक टॉपिक दे दिया है, तो इस टॉपिक के आसपास के जितने भी है उसको पूरा करने का काम कौन करता है, स्पेशल पर्पस। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक अगर आप देते हो, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, मेडिकल, एजुकेशन, फाइनेंशियल, तो इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को कौन देखता है, स्पेशल पर्पस। ठीक है। सो द मेन पॉइंट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको फुलफिल करता है कंप्यूटर में। ठीक है। और इसके अलग अलग टाइप्स हमने देखे हैं अभी, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम देख चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है। जिसके अंदर जनरल में बहुत बेसिक चीज़ होती है यूज़र से रिलेटेड, और स्पेशल पर्पस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक हमको देना पड़ता है यूज़र का, उसके अंदर जितनी भी उस स्पेसिफिक चीज़ में जितना भी टॉपिक में जितनी भी रिलेटेड हो जाएगा, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ आएगी वो सारी कौन देखेगा, स्पेशल पर्पस देखेगा। ओके, नाउ द थर्ड वन मेन इज utility software. Utility software assists the user with the system maintenance tasks such as the disk formatting, कंपेरिजन, डाटा बैकअप एंड स्कैनिंग। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिस्टम से मेंटेन, जो सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है, सिस्टम को मेंटेन करने की जो टास्क होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उनको देखता है। अब सिस्टम मेंटेन करने के कौन कौन से टास्क होते हैं, सच एज द डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क को फॉर्मेट करना, डाटा कंपैरिजन, डेटा बैकअप लेना, स्कैन करना, ये सारे सिस्टम से रिलेटेड है। फॉर्मेट करना आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या होता है, आजकल हम फ़ोन में भी फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है। डेटा बैकअप भी आपको मालूम है कि क्या होता है। ठीक है। स्कैनिंग भी आपको मालूम है, डेटा कंपैरिजन यानी डेटा को व्यवस्थित करने का काम होता है। और यहाँ स्कैनिंग भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, व्हाट इज़ द स्कैनिंग फॉर द कंप्यूटर वायरस, डेटा कंपेरिजन एल्गोरिथम टू ट्रांसफर द फाइल इनटू फ्रैक्शन ऑफ अदर नॉर्मल साइज। ये क्या करता है, इनकी जो मेन सिस्टम से रिलेटेड सिस्टम में जो एल्गोरिथम होता है इसको एक नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, सो दैट दे ऑक्यूपाई द लेस स्टोरेज स्पेस। क्या होता है, इससे क्या होता है कि वो जो स्पेस हमको मिलती है वो कम रहती है, तो उस स्पेस में वो कंफर्टेबल हो पाए। अ बैक यूटिलिटी इज यूज टू क्रिएट द कॉपी ऑफ डेटा on some storage media such as the floppy disk, CD-ROM or magnetic tape which can be stored off away the computer system. Okay, these are the main points